देश का वित्त मंत्री या उनको बंद करना नहीं आता। हमने देश की आज़ादी के लिए किया था, हमने देश की आज़ादी को बचाने, देश के किसानों की भी जान जानी है। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा। दोस्तों, आप सबका इस्तकबाल है और आज के इस खुशगवार मौसम में, माहौल में और समंदरों के बीच हमारे साथ मौजूद है मुल्क की मायनाज शख्सियत मौलाना अब्दुल राशिद मिफ्ताही साहब, जो कि आप जानते हैं कि उनके बहुत फॉलोअर है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे इश्यूज पर वो अपने बयान अपने चैनल के जरिए जारी करते रहते हैं। और आज हमें ये मौका मिला है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के मेमन डे के मौके पर, क्योंकि इकबाल मेमन ऑफिसर साहब ने उनकी टीम में मुलाकात किया है। हम चाहेंगे मौलाना मिफ्ताही साहब से बात करेंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे कि मौलाना सबसे पहले तो आपने सामने मीडिया में और उसके बाद में शाब टीवी में और आज़ाद इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तेमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम, मैं पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने आज जो जहाज पर ये तकरीब मुनक्किद की है, उसको लेकर क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया बात करने के लिए। और मैं ऑफिसर इकबाल मेमन साहब के साथ में तकरीबन 4-5 साल से जुड़ा हूँ। कई बार हमारी मुलाकातें हुई और उन्होंने जो मेमन जमात के जो खिदमत खल्क के जितने भी काम हैं जो ये जमात करती है माशाअल्लाह, तो वो गिनाएं और बताएं, सारी जगह लिया कर उन्होंने बताया, पूरा बुकलेट वगैरह माशाअल्लाह। और जो हमारा ये वैसे भी हम मेमन जमात से पहले से ही जहाँ हम रहते हैं पूना में बहुत मेमन लोग हैं और माशाअल्लाह ये बड़ी सखी कौम है ना, और सखी जमात है। पैसे कमाने का जो है ना, सबसे पैसा आने का जो सबसे बड़ा रास्ता ये है सखावत। आप जितना देंगे अल्लाह ताला उतना आपको नवाजता है। तो ये जमात के अंदर खास बात ये है कि ये कौम के लिए लुटाती है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत के दरवाजे भी इसके लिए खोल दिए हैं। तो माशाल्लाह ऑफिसर इकबाल मेमन के साथ में राब्ते और ताल्लुक होने की वजह से आज यहाँ पर आने का मौका मिला। और इस जहाज के ऊपर माशाल्लाह मेरा खुद का भी पहला ही तजुर्बा है कि इतने समंदर के बीच में यहाँ पर मैं आया और एक बड़ी अच्छी आइडिया लगी मुझे कि वाकई में जितने भी लोग हैं जिनको दावत देना है, अगर उनको वाकई में 4-5 घंटे अगर रोक कर रखना है तो ऐसे ही समंदर के बीच में लेकर आ जाओ। ये बहुत अच्छी है, कहीं आदमी भाग नहीं सकता, तो ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। और मुझे तो बहुत खुशी है। आज जैसे डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को उनको भी सम्मानित किया गया, डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के ताल्लुक से मैं चाहूँगा कि अल्फाज आपको। नहीं माशाल्लाह, उनको बहुत दिल से मुबारकबाद। भारत रत्न बोले तो बहुत बड़ा एजाज है। और रही हम चूंकि मौलवी आदमी हैं तो थोड़ा मौलवी इसमें ही बात करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो अल्लाह की तरफ से है जो हमको आखिरत में मिलने वाला है। ये उसका एक नमूना है। जब दुनिया वालों ने इस बात को मान लिया कि आप वाकई अच्छे आदमी हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला भी जो है आपको अच्छा होने का और जन्नत का सर्टिफिकेट इंशाअल्लाह जरूर देगा, है ना। तो बहुत बहुत मुबारकबाद उनको, अल्लाह ताला कबूल करे। और सबसे बड़ी बात ये कि ईमान वाले को जो है इतना बड़ा अवार्ड मिलता है तो हम फख्र महसूस करते हैं, है ना। मोहतरम, जिस तरह से आपके अपने वीडियो देखे बहुत सारे इशूज पर आप अपने बयान जारी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस होती है वो और इस्लामिक भी होती है, तो आपका सबसे जो पसंदीदा मौजूद जो है वो क्या होता है और क्या आपका मकसद होता है कि मुल्क को मिल्लत को क्या मैसेज दें? हाँ, मेरी असल में कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप कहीं भी चले जाओ तो आपको आसमान के ऊपर की और जमीन के नीचे की बातें ज्यादा सुनने को मिलती है। मैं कोशिश करता हूँ कि जमीन के ऊपर की ज्यादा बातें करूँ, जो हमसे रिलेट, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो बताई नहीं जाती और सिर्फ जो है ऊपर की और नीचे की बात बताई जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जमीन के ऊपर की बातें बताई जाए, रियलिटी बताई जाए, लोगों को समझाया जाए कि असल बीमारी क्या है, असल मसला क्या है, असल परेशानी क्या है और उसको कैसे हल करना चाहिए। तो मैं हर इश्यूज पर बात करता हूँ। हर वो कमी जो हमारी कौम के अंदर है वो मेरी फेवरेट है। वो समाजी भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह की जो भी कमी है जिस पर बोलना चाहिए
जख्म कोई भी हो, डॉक्टर का काम होता है उस पर मरहम लगाना। ये नहीं कि मैं सिर्फ हाथ का इलाज करता हूँ या पैर का इलाज करता हूँ, जहाँ भी बदन में रहेगा तो उसका इलाज करना जरूरी है। तो आप आगे हम बढ़ते हैं, बात निकलती है जब सामाजिक कामों की, तो जैसे कि इकबाल ह्यूमन ऑफिसर है, बहुत सारी तंजीमें हैं, सामाजिक काम माशाल्लाह कर रही है, लेकिन आज मुल्क का मुसलमान सियासी सतह पर जो है बहुत ही कमजोर अपने आप को साबित कर रहा है, उसकी वजह क्या है? मैं अक्सर ये कहा करता हूँ अपने वीडियोस के जरिए भी और दूसरी जगह भी कि हमारे देखिए दुश्मन छोड़ दीजिए जो बाहर के हैं, लेकिन हमारे असल में 3 दुश्मन हैं। 3 दुश्मन हैं हमारे सबसे बड़े। वो एक है जहालत यानी इलिटरेसी, और दूसरी हमारी गरीबी, और तीसरी हमारी बेदीनी। और जहाँ पर जहालत हमारी कौम की खत्म हो जाएगी तो गरीबी और बेदीनी भी खत्म हो जाएगी। और जब जहालत खत्म होगी, इल्म आएगा, एजुकेशन आएगा, तो हर तरह की बेदारी आ जाएगी, हर तरह की बेदारी। इसलिए हमारे कौम के बच्चों को, आने वाली नस्ल को बेदार करने की, उनके अंदर उनको एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बल्कि सब ने ये तहिया कर लेना चाहिए कि अब हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे सिर्फ 10वीं 12वीं तक नहीं, बल्कि उनको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, और उनको ऊंचे ऊंचे मकामात पर IAS, IPS, जज, वकील, हर जगह हमारे बच्चे होने चाहिए। इसलिए एक वक्त अगर खाना न हो तो न खाए, फाका करे, पेट पर पत्थर बांधे, लेकिन अपने बच्चों को खिलाइए। अगर थाली नहीं है तो हथेली पे रखकर खाना खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि यही एक मसले का हल है। यही एक मसले का हल है कि हमारी कौम में इलिटरेसी ज्यादा है, जहालत ज्यादा है, उसकी वजह से सारे मसाइल वही जड़ है। इसीलिए सबसे पहले कुरान की आयत है कि इक़रा, यही उसी को मानना है, बाकी सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। मिफ्ताह साहब, हम देखते हैं कि यानी तालीम याफ्ता अफराद, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऑफिसर है, लेकिन हमें वहाँ पर इस्लामिक जो नमूना होना चाहिए वो नजर नहीं आता। उनके पेशे में अपनी ईमानदारी नजर नहीं आती, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो। तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहिए कि क्या जरूरत है आज? दुनिया की तालीम जिस तरह से जरूरी है, दुनिया की तालीम जिस तरह जरूरी है, साथ साथ में दीन की तालीम भी बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बस डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और आप कोई भी पोस्ट पर पहुंच गए, अगर अल्लाह का डर नहीं होगा, कब्र, आखिरत, हशर का, मीजान का डर नहीं होगा, तो वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो हैवान ही बनेगा, वो जाहिल ही रहेगा। हाँ। एक मामूली गरीब लोग जब उसके बाद जाते हैं तो छीन के रख देते हैं उसका, यानी कि ऑपरेशन की जहाँ जरूरत नहीं होती है। मोहतरम, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ डॉक्टर नहीं, कोई भी पेशे के अंदर आप चले जाइए, जहां पर खुदा का डर नहीं होगा, खिदमत खल्क का जज्बा नहीं होगा, वहां पर आपको हैवानी मिलेगा। चाहे आप कोर्ट चले जाए, चाहे आप पुलिस स्टेशन चले जाए, चाहे आप दवाखाने चले जाए, यहाँ तक कि आप दीनी हलकों में भी चले जाए, अगर खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, तो वो आदमी हैवान ही है। इसलिए जब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो दीनी तालीम के साथ साथ उसको हम, क्योंकि देखिए अगर आपको खाना है तो प्लेट भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। प्लेट अगर साफ सुथरी होगी तो उसमें खाना भी साफ सुथरा होगा। बिल्कुल, इसलिए दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम, ये दोनों तालीम साथ साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह, और माँ बाप की तरबियत, तवज्जो, तो इंशाअल्लाह वो बच्चा जहाँ भी जाएगा, जिस ओहदे पर भी जाएगा, वो इंशाअल्लाह कौम की खिदमत करेगा। दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मिफ्ताह साहब, मैं आता हूँ, जैसे मैंने बात की थी, मुल्क के हालात जो है बड़े ही, यानी कि नफरत का बाजार गर्म है, और एक खास तबका जो है मुसलमानों को लगातार निशाना बना रहा है, और आने वाला 2024 का इलेक्शन भी है, तो इस मौके पर मुसलमानों का क्या लाइफ होगा? एक तो सबसे पहले मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पहले अपने नामों का इंदराज कराए, है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि उनके नाम ही नहीं होते वोटर लिस्ट में, वो पहले कराएं, 100% वोटिंग करें। और जो सेकुलर ताकतें हैं, और जहां पर हमारे उलमाए किराम भी, हमारे बड़े भी ये कह रहे हैं कि जो फाशिस्ट ताकतें हैं, जो फिरका परस्त ताकतें हैं, उनको हराने का, उनके मुकाबले में जो सबसे अच्छा कैंडिडेट सेकुलर होगा, तो आप उसको एक साथ आप उसको वोट दें और उसको जिताएं। क्योंकि हमको किसी भी हाल में जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको
हराना ही है। तो हमको ये लाइए अमल, आप छोड़ दीजिए कि वो किस पार्टी का है, कहाँ का है, इसमें मत जाइए। अगर उसके मुकाबले में अगर एक कैंडिडेट मजबूत है और लग रहा है कि वो जीत सकता है, आदमी भी अच्छा है, तो उसको जिताना चाहिए। यही मेरा पैगाम है जी। इस पैगाम के साथ साथ में ये भी कि हम ये देखते हैं कि आज एक खास तबके को जिसे अक्सरियत का तबका हम कहते हैं, उन्हें मामूली जो मुसलमान है या एक कम तादाद में है, उन्हें डराया जा रहा है कि आपका समाज, आपका धर्म, आपका मजहब खतरे में है। तो आपको क्या लगता है कि आपका हिंदू जो है, मैं साफ कहना चाहूंगा, हिंदू खतरे में कि संविधान खतरे में? नहीं, कोई खतरे में नहीं, मजहब कभी खतरे में नहीं होता है। मजहब, कुर्सी हमेशा खतरे में रहती है, इसलिए मजहब का इस्तेमाल किया जाता है। मजहब हमको बचाने के लिए आया है, हमारी हिफाजत करने के लिए आया है, वो कभी खतरे में नहीं होता है। लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपने अपने राजनीतिक फायदों के लिए और अपने अपने उल्लू सीधे करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी धर्म कभी खतरे में होता नहीं है, ना है, ना होगा। ये मुल्क का संविधान जो है हमारा, जिसे इस मुल्क के लिए बनाया गया कि जहाँ पर सबको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, सबको बोलने की आज़ादी होगी, मजहबी आज़ादी होगी और उनके अपने शरई जो हमारे मुसलमानों के मामलात है उसमें उनको चलने का हक होगा और आज़ादी होगी। ये अब संविधान को बदलने की बात की जा रही है, हिंदुइज्म की बात की जा रही है। देखिए, जहाँ पर मेजोरिटी सरकार होती है वहाँ कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप का उसके अंदर वो थोड़ा सा आ ही जाता है। चाहे आप पिछले भी जाकर देख लो, जब 400 पार हुए थे उस वक्त भी क्या हुआ था। जहाँ पर मेजोरिटी, इसलिए जो है ना, वो जो सरकार है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और आज हमारी खुशी भी है। इकबाल मोमिन ऑफिसर साहब को हम इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने आज जहाज पे ये देश का वित्त मंत्री या उनको बंद करना नहीं आता। हमें देश की आज़ादी के लिए किया था, हमें देश की आज़ादी को बचाने, देश के किसानों की भी जान जानी है। क्योंकि ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा।